जननायक जनता पार्टी यानी जजपा प्रमुख एवं पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला ने जेबीटी शिक्षक भर्ती मामले को लेकर कानूनी और राजनीतिक लड़ाई तेज करने के संकेत दे दिए हैं। चंडीगढ़ में छात्र संगठन इनसो के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के बाद अजय सिंह चौटाला मीडिया से बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने दावा करते हुए कहा, मुझे केवल भाई साहब शब्द की पहचान के आधार पर साजिश के आरोप में दोषी ठहराया गया, जबकि भर्ती प्रक्रिया में मेरी कोई प्रशासनिक भूमिका नहीं थी। हाईकोर्ट द्वारा संबंधित जेबीटी भर्तियों को वैध ठहराए जाने के बाद अजय सिंह चौटाला ने अब अपनी सजा को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही है। अजय चौटाला ने कहा, मैं ना तो हरियाणा सरकार में किसी पद पर था, ना ही जिला या ब्लॉक स्तर की उन समितियों का सदस्य था जिनके माध्यम से तत्कालीन चौटाला सरकार में 3206 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती हुई थी। भर्ती सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी थी, मेरा उससे कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। आपको बता दें, इनेलो की राजनीति में भाई साहब शब्दों का इस्तेमाल उस समय अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला के लिए होता था। अभी भी इन दोनों दलों में दोनों भाइयों को भाई साहब कहकर ही संबोधित किया जाता है। दोनों भाइयों में इस वक्त जबरदस्त राजनीतिक मनमुटाव है। अजय सिंह चौटाला ने कहा, तत्कालीन आईएएस अधिकारी रजनी शेखर सिंबल ने केवल इतना कहा था। एक बैठक में भाई साहब नाम से संबोधित व्यक्ति मौजूद था, लेकिन करीब 10 साल बाद उसी अधिकारी ने पहचान अजय चौटाला के रूप में बताई। अजय चौटाला का कहना है, इसी बदले हुए बयान के आधार पर मुझे आपराधिक साजिश का दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई थी। अब जबकि हाईकोर्ट ने जेबीटी भर्ती प्रक्रिया को सही माना है, तो ऐसे में उस पूरे मामले की कानूनी पृष्ठभूमि पर नए सिरे से सवाल खड़े हुए हैं। मेरे पिता एवं पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी इसी मामले में 10 साल की सजा काट चुके हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं है। खुद मैंने 10 साल का कठोर कारावास भुगता है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो अजय चौटाला का यह बयान केवल व्यक्तिगत सफाई नहीं, बल्कि जेबीटी प्रकरण की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाने और उसे नए सिरे से राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाने की रणनीति मालूम पड़ता है।